भाई आज के दौर में जो है बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कमेंट करके ये मुझे बताते हैं कि उनको नौकरी से निकाल दिया है, उनसे रिज़ाइन मांग लिया है या कंपनी जो है उन पे प्रेशर बना रही है कि हम आपको जो है नौकरी से निकाल देंगे। या बहुत सारे मेरे भाइयों को जो है कंपनी अभी जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है कंपनी जो है उनको नौकरी पे नहीं बुला रही है, या कंपनी ने फ़ोन करके बोल दिया है कि अभी छुट्टी है, थोड़े दिन मत आओ, अभी काम नहीं है, या कंपनी ये बोलते हैं कि आप जो है रिज़ाइन कर दो, या आपका एचआर है, मैनेजर है कंपनी का जो फ़ोन नहीं उठा रहा, आपका कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो आज की डेट में हमें देखने को मिल रही हैं। तो आज इस वीडियो में ऐसी ही जो समस्याएं हैं कि कंपनी अगर ऐसा ऐसा करती है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं, क्या क्या एक्शन आप ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सारा इस वीडियो में आज जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और हो सकता है कोई आपके आसपास जो व्यक्ति है इस तरीके की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उससे जूझ रहा हो, लड़ाई लड़ रहा हो और उसको ये जानकारी का अभाव हो और उसको ये पता नहीं हो कि अगर वो ये स्टेप ले लेगा, जैसे ये कंपनी आपसे कभी कभी जो है रिजाइन के लिए पूछती है और आप रिजाइन दे देते हैं, इस डर के मारे अगर हम रिजाइन नहीं करेंगे और कंपनी कहती है कि हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे और हमें कोई नई नौकरी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि जानकारी पूरी नहीं होती है। तो ऐसे में इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला जो आपके बहुत काम की हैं। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना अभी के अभी, और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाइयों। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ कि जब आपको एक कंपनी से जब जॉब छोड़नी पड़ती है तो उसके दो जो है सिनेरियो होते हैं। सबसे पहला सिनेरियो होता है कि आपने अगर रिजाइन दिया है, दूसरा सिनेरियो होता है कि कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया है। पहले बात कर लेते हैं टर्मिनेट के बारे में। टर्मिनेट जब कंपनी आपको करती है तो कंपनी को बहुत सारे जो बेनिफिट आपको देने पड़ते हैं। आपको पहले वार्निंग देनी पड़ती है, 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, फिर जितनी भी आपकी पेमेंट बकाया है, जितने भी आपके फंड बचे हुए हैं, आपकी ELCL जितनी भी पेड लीव है, सबके पैसे आपको देने पड़ते हैं। और दूसरा वहीं जब आप रेजिग्नेशन देते हैं तो उस केस में बहुत सारी चीज़ों से कंपनी जो बच जाती है। उसमें कंपनी को आपको कोई अगले महीने की सैलरी नहीं देनी पड़ती, और कई कई कंपनी में जो है 3 महीने की सैलरी का भी प्रावधान होता है कि अगर आपको कंपनी टर्मिनेट करती है तो आपको 3 महीने की सैलरी कंपनी देगी। वहीं बहुत सारी कंपनी जो है आज की डेट में, बहुत सारी क्या कहूँगा मैं, ऑलमोस्ट सभी कंपनियाँ 90% से ज़्यादा कंपनी जो हैं जब अपने किसी एम्प्लॉय को जब जॉब से उसको निकालना होता है तो उसको ऊपर वो पहले ये प्रेशर बनाती हैं कि आप जो है रिज़ाइन दीजिए, आप अपना रिज़ाइन लिख के दीजिए। तो ऐसे में कंपनीज जो है बहुत सारी जो कानूनी कार्रवाई से और बहुत सारे जो उसके अपने खर्चे होते हैं उनसे बच जाती है। तो ऐसे में कंपनी जो है सबसे पहले कोशिश करती है कि वो जो एम्प्लॉय है उससे जो है रेजिग्नेशन ले ले। वो मैनेजमेंट के थ्रू आप पे प्रेशर बनाती है, आसपास जो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनके थ्रू आपके ऊपर प्रेशर बनाती है, या आपको बोलती है कि अगर आप रेजिग्नेशन नहीं करेंगे, रिजाइन नहीं देंगे, हम टर्मिनेट करेंगे तो आपको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपको आगे जो है नौकरी नहीं मिलेगी। और इसी डर के मारे मेरे बहुत सारे भाई हैं जो रेजिग्नेशन दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, और यही आप जो है सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आपकी जॉब में आए तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर कोई भी अधिकारी या आपका जो अफसर है या आपके कंपनी का HR है आपको ये बोलता है कि आप रिजाइन दे दें, आपको ज़बरदस्ती रिजाइन के लिए बोलता है और टर्मिनेट के लिए अगर आपको बोलता है तो उसको आप ये कहें कि आप मुझे रिटर्न में ये लिख के दें कि आप मुझसे रिजाइन मांग रहे हैं या मुझे आप टर्मिनेट कर रहे हैं। अगर वो अधिकारी, अगर HR डिपार्टमेंट आपको रिटर्न में ये नहीं देता है तो आप अपनी तरफ से एक मेल जो है उन अधिकारी को, कंपनी के मालिक को, कंपनी को डालें जिसमें आपने डिटेल लिखी हुई होगी, इस अधिकारी ने मुझे इस दिन ये बोला है कि आपको टर्मिनेट करेंगे या आपको रिजाइन करना होगा और उसका रीज़न ये है, तो आपको मैं ये सूचित कर रहा हूँ रिटर्न में कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी कंपनी के इस अधिकारी ने मुझे पास ऑन की है और वो मुझसे जो है रिजाइन मांग रहा है या मुझे टर्मिनेट करने के लिए कह रहा है। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर जब आप लीगल जो काम करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे या लेबर कोर्ट में जाएंगे या थाने में भी जाकर आप रिपोर्ट लिखवाएंगे, तो आपके पास जो रिटर्न में ये सबूत होगा कि कंपनी के उस अधिकारी ने, उस डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर जो प्रेशर बनाया था कि आप रिजाइन करें या हम आपको टर्मिनेट करेंगे।
तो भाई हम बात कर लेते हैं लीगल एक्शन आप कैसे लेंगे, कहाँ पर आपको कंप्लेंट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होने चाहिए, किस कंडीशन में जो है आप एक लीगल केस लड़ सकते हैं, कहाँ कंज्यूमर कोर्ट में आपको केस करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी कंपनी में जॉब पे रखे जाते हैं तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उस कंपनी के लेटर हेड पे, जहाँ पर जो है आपकी पोजीशन आप लिखी जाती है, आपकी सैलरी क्या होगी, कब से आपको जॉब पे रखा जाएगा, आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्म एंड कंडीशन क्या है, सारी उसमें लिखी होती हैं। ऐसे में वो अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना ज़रूरी है। जब आप स्थायी रूप से किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका ऐसा डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद जो है आपको हर महीने जो आपको सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है, उसके लिए आपको सैलरी स्लिप भी ज़रूर आती होगी, वो भी आपके पास होनी ज़रूरी है। और भाई अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो आपके पास जो टर्मिनेशन लेटर होना ज़रूरी है। रिटर्न में अगर वो लेटर आपके पास होगा तभी आप जो है थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, तभी आगे आप लेबर कोर्ट में अपना केस लड़ पाएंगे। ये 3-4 जो डॉक्यूमेंट आपके पास जो होने ज़रूरी हैं। और अगर आपने रिज़ाइन कर दिया है फिर आपके जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि रिज़ाइन करने पे आप कंपनी को ये नहीं कह सकते कि कंपनी ने आपको नौकरी से निकाला है। इनफैक्ट जब आप ऐसा केस करते हैं तो कंपनी कल को ये आपके ऊपर ये केस कर सकती है कि इन्होंने खुद ही जो है रिज़ाइन दिया था, अपनी इच्छा से इन्होंने जो है नौकरी को छोड़ा है, जॉब को छोड़ा है। तो ऐसे में आप जो है ये ध्यान रखें कि अपने आप जो है ऐसी सिचुएशन में रिजाइन ना दें। और दूसरा ये है कि जब भी कोई कंपनी से एचआर या आपका ऑफिसर आपको फ़ोन करके ये बोले कि आपको कल से कंपनी में नहीं आना है, तो उसके लिए आप रिटर्न में जो है या तो मेल डालें उस अधिकारी को, या ऐसा कोई अगर कॉल रिकॉर्ड हो पाए या वीडियो कॉल अगर हो रखी है या वीडियोग्राफी को या वीडियो बना सकते हैं। इन फ्यूचर आप जब लीगल पंगों में या लीगल जो केस करेंगे उसमें जाएंगे तो जब ये एक एविडेंस के रूप में आपके पास रहे और आप इसको एक पुख्ता सबूत के रूप में कल को कोर्ट में पेश कर पाएँ। तो ये पूरा ध्यान रखें, जब भी कोई ऑफिसर है, आपका एचआर है या कंपनी का मालिक है, आपको फ़ोन कॉल करके ये बोलता है कि आप कंपनी में कल से मत आइए, अभी काम नहीं है। क्योंकि होता क्या, आप वर्बली इस बात को सुन लेते हैं, आपको लगता है कि हफ्ते 10 दिन में जो कंपनी का मालिक आपको बुला लेगा या कंपनी काम पे रख लेगी। ऐसा होता नहीं है बहुत बार, लेकिन जब आप ये नहीं करते हैं तो कल को अगर आप लीगल केस करते भी हैं तो आप कंपनी के खिलाफ ये साबित नहीं कर पाएंगे कि किसने आपको ये बोला था, कब बोला था, आपके पास क्या सबूत है। तो इसलिए आपको जब भी कोई कंपनी का मालिक, एचआर ऑफिसर, आपका मैनेजर अगर ऐसा बोलता है तो उसकी ऑडियो कॉल को जरूर रिकॉर्ड करें, वीडियो कॉल है तो वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करें। कोई भी किसी प्रकार का अगर कोई सबूत है उसको ज़रूर ध्यान में रखें, उसको ज़रूर अपने पास रखें, ताकि इन फ्यूचर जब आप रिटर्न में कोई कंप्लेंट करेंगे, चाहे आप थाने में करें या लेबर कमिश्नर उसके पास करेंगे, लेबर कोर्ट में करेंगे, तो सब जगह जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें, आपके पास जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर होना जरूरी है, टर्मिनेशन लेटर होना जरूरी है, सैलरी स्लिप होनी जरूरी है, और अगर किसी ने आपको इस तरीके से फ़ोन पे अगर आने के लिए मना किया तो उसका सबूत होना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको ईजी होगा कल को जब आप कोर्ट में कोई केस अगर अपनी कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं इस तरीके का, तो उसमें आपको जो सबूत आपके पास होंगे। और हो भी सकता है कि आने वाले टाइम में कभी कोर्ट जो है कंपनी के खिलाफ फैसला सुना दे। तो आजकल कई फैसले ऐसे भी आए जहाँ 2-2 साल जो है केस चले हैं और कोर्ट ने जो है फैसला जो है एम्प्लॉय के हाथ में दिया है, और उन 2 साल की जो सैलरी थी कंपनी को एम्प्लॉय को देनी पड़ी और नौकरी पे रखना पड़ा। तो ऐसे में ये बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए आपके पास होने ज़रूरी है। अगर रिजाइन कर देंगे तो बहुत मुश्किल है, रिजाइन करने से बचें। अब एक नया सिनेरियो दोस्तों इसमें ये भी आ सकता है कि जैसे कि एमएचए की गाइडलाइन थी लॉकडाउन के चलते हुए कि 29 मार्च से लेकर 17 मई तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पूरे देश में जो है ये कानून लगा हुआ था कि आप किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकालेंगे, इनफैक्ट किसी भी एम्प्लॉय की जो है सैलरी डिडक्ट नहीं करेंगे। अभी ये जो मामला है अभी फ़िलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है और 12 जून को इसके ऊपर शायद कोई फैसला आने वाला है, उसके बाद पता चलेगा कि इसका पूरा फैसला क्या। लेकिन अभी तक जो ये कानून था एमएचए के जो सर्कुलर था उसके अधीन जो कानून था डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट, तो वो अभी भी लागू है। अगर आपको 29 मार्च से लेके और 17 मई तक किसी ने नौकरी से निकाल दिया है तो उसके लिए आप आज ही जो लीगल केस कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी ऐसी रुकावट नहीं जिसके लिए आप नहीं कर सकते हैं। तो 2 तरीके के आज की डेट में सिनेरियो थे, एक आपको जो है जॉब से निकाल दिया है, दूसरा आपने रिजाइन कर दिया है, तीसरा ये था कि आपने जो है लॉकडाउन के चलते जो है 29 मार्च से लेके 17 मई तक जो है आपको
नौकरी से निकाल दिया, सैलरी नहीं दी है, उसके खिलाफ जो आप लीगल नोटिस लड़ सकते हैं। सबसे पहले आप ये ट्राई करें कि अपनी जो कंडीशन है, आपकी कंपनी है, मैनेजर है या HR में डिपार्टमेंट है, उसको समझाने की कोशिश करें। क्योंकि आज की डेट में कोई भी कंपनी जो है बिना एम्प्लॉय के नहीं चल सकती, और कोई भी एम्प्लॉय जो है किसी भी कंपनी के बगैर नहीं चल सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें तो काम करना है, और कहीं नहीं कहीं कंपनी को भी किसी न किसी से तो काम करवाना है। तो ऐसे में सबसे पहला यही है कि आप जो है कोशिश करें कि अपनी सिचुएशन जो है अपनी कंपनी को समझाने की कोशिश करें। कंपनी समझ जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझती है तो आगे मैं जो उपाय आपको बता रहा हूँ वो आपको करने जरूरी है, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे लास्ट में दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि अब कंप्लेंट आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके के केस हमने अब तक आपको समझाए हैं। एक जो है लॉकडाउन के दौरान नौकरी आपकी चली गई है, सैलरी नहीं मिली है। दूसरा एक नॉर्मल है, आपको टर्मिनेट कर दिया है या आपने रिजाइन कर दिया। उस सिनेरियो में जो है आपको कहाँ केस करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉकडाउन के दौरान 29 मार्च से 17 मई तक अगर आपको कंपनी ने निकाल दिया है और आपके पास जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो सारे हैं, तो आप जो है कोविड हेल्प सेंटर है, जो सेंटर सरकार ने 20 सेंटर जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में बनाए हैं, वहाँ पर कांटेक्ट करके, जहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, वहाँ पर कंप्लेन करके जो आपके एम्प्लॉयर के खिलाफ, आपके जो उद्योगपति है, कंपनी के मालिक है, उसके खिलाफ जो है केस कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, और वहाँ से आपको जवाब आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको किसी कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया इस ड्यूरेशन के बाहर, इससे पहले या बाद में, तो उस केस में जो है आप जो है सबसे पहले जो है थाने में आपको रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस जो है आपको लेबर कोर्ट में जो है केस करना पड़ेगा अपनी कंपनी के खिलाफ, और उस केस को आपको जो है आगे साबित भी करना पड़ेगा कि आप अपनी जगह सही थे, कंपनी ने आपको टर्मिनेट गलत किया है, और आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ऐसे में जब आप केस जीत जाएंगे तभी जो कंपनी आपको नौकरी पर रखेगी और आपकी जितनी भी बकाया सैलरी थी वो सारी वापस देगी, चाहे ये केस 1 साल चले, 2 साल चले। तो ऐसे में आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपको लगता है कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है और गलत है, और आपके पास सारे जो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के खिलाफ होने जरूरी हैं, रिटर्न में सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्थायी रूप से आप कंपनी के एम्प्लॉय थे, तो ऐसे में आप जो है पहले एक लेबर कमिश्नर है उसको जाके आप रिपोर्ट लिखवाएं, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको भर के वहाँ दें। उसके बाद जो है आप लेबर कोर्ट में केस करें, और उसके बाद जो ये केस चलेगा और आप जीत जाते हैं तो आपको जो है आपके हक का जितना भी पैसा है या नौकरी है वो वापस मिल जाएगी। तो भाई आज इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बताई हैं कि लॉकडाउन के दौरान अगर आपको कंपनी ने सैलरी नहीं दी है, लॉकडाउन के दौरान अगर कंपनी ने, आपकी कंपनी के मालिक ने आपने नौकरी से निकाल दिया है, तो आपको कहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है, और अगर लॉकडाउन के बाद या पहले आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कहाँ पर आप जो कंप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे, और उसके बाद क्या क्या आपको करना है, सारा आपको आज इस वीडियो में मैंने बताया। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ भाइयों हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट है ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर कोई सवाल है आपका, इस तरीके की किसी भी परेशानी से जुड़ा हो कोई सवाल है, कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखते देखते अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, ये वाला जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज़ इसको दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।